प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 2.4 पढ़ेंगे। कल अपने 2.3 पढ़ चुका था और प्रश्नावली 2.4 में जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, बताइए निम्नलिखित में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x धन 1 है। मतलब है कि आपके पास में पहले प्रश्न में 4 बहुपद दिए गए हैं, 1 2 3 और 4, यानी मैंने 2 लिखा हूं, 2 और नीचे दिए गए हैं, 4 बहुपद दिए गए हैं। इन चारों बहुपदों को बताना है कि x धन 1 इन बहुपदों का गुणनखंड है या नहीं। अब ध्यान से समझना है आपको कि बहुपद का गुणनखंड कब होता है, जब ये x धन 1 जो है शून्य, यहाँ से x का मान निकालते हैं -1 और इस मान को यहाँ पर रखते हैं बहुपद में, और बहुपद में मान रखने पर यदि शेषफल शून्य आता है तो ये समझते हैं हम कि दिए गए बहुपद का x धन 1 एक गुणनखंड है। यदि शेषफल शून्य नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। ओके, समझ में आ गया। तो ये पर हल करते हैं। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या दिया है, बताइए निम्नलिखित में से किस बहुपद, यानी आपको अपने 4 बहुपद दिए हैं, 4 में से मैंने 2 लिखा हूं, 2 आपको लिखना है, होमवर्क में रहेगा। तो इन 2 को मैं बता रहा हूं, तो किस बहुपद का ये x धन 1 एक गुणनखंड है। तो हल दिया है बहुपद px, हम पहला वाला ले रहे हैं। पहला है x के ऊपर 3 की घात धन x वर्ग धन x धन 1। अब आपको ये बताना है इस बहुपद में x धन 1 इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। ठीक है ना। तो ये जो बहुपद है एक गुणनखंड कौन सा है, वो है x धन 1 एक गुणनखंड। तो ये गुणनखंड यदि आपको x धन 1 जो गुणनखंड है, तो एक गुणनखंड है या नहीं, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, शून्य निकालने के लिए शून्य से तुलना करेंगे और शून्य से तुलना करने के बाद x का मान निकालते हैं। इसलिए अपन यहाँ पर x धन 1 बराबर शून्य लिखा है। अब 1 का करीब पक्षांतर करेंगे तो x बराबर -1। अभी जो x की जो वैल्यू है -1, तो इस -1 को अपन इस बहुपद के x के स्थान पर रखेंगे और शेषफल प्रमेय जो अपन हल किया था पिछले प्रश्नावली में, और उस शेषफल प्रमेय के अनुसार इसका शेषफल का मान शून्य आता है तो हम बोलेंगे गुणनखंड है इस बहुपद का। और यदि शेषफल शून्य नहीं आता है, कोई मान बचता है मान लीजिए, तो इसका गुणनखंड नहीं है, अपन इसको लिख देंगे, है ना। तो देखते हैं अपन लोग, x बराबर -1 मान रखने पर किसमें रखेंगे मान, अपन मान रखेंगे आपके बहुपद में जो px बराबर लिखा है x के 3। तो यहाँ लिखेंगे p -1 बराबर -1 पर 3 की घात धन -1 पे 2 की घात धन -1 और फिर यहाँ +1। ठीक है ना। अब मैंने x की वैल्यू हमने क्या रखे, -1 रखें। अब -1 पे कितनी घात आएंगे, 3 है, तो -1 का गुणा आपको करना है 3 बार। तो -1 गुणित -1 गुणित -1 3 बार, जितनी घातांक है उतनी बार गुणा होता है। यहाँ -1 पे 2 घात है, तो -1 गुणित -1, फिर ये प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है -1, फिर यहाँ +1। अब 3 माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1 एकम 1 तो -1, और 2 माइनस का गुणा प्लस होता है, यहाँ 1 एकम 1, फिर यहाँ -1 और यहाँ +1। अब क्या मिला आपको, 4 जो पद मिले हैं, इन 4 पद में 2 पद धनात्मक हैं, 2 पद ऋण में हैं, तो समान चिन्हों को जोड़ते हैं, समान चिन्ह जुड़ता है, चिन्ह वही रहता है, तो अपन ने जोड़ दिया, -1 और -1 -2 हो गया, धन 1 और धन 1 धन 2 हो गया। अब इसको असमान चिन्ह को घटाते हैं तो क्या आता है, ये आता है 0। तो अपने जो निकाले मान शेषफल प्रमेय द्वारा, तो जो p का मान -1 रखने पर हमारा शेषफल शून्य आ रहा है। इस बहुपद में ये जो x धन 1 है, इसका मान निकालने पर, x का मान -1 रखने पर इस बहुपद का मान शेषफल मान शून्य आ रहा है। जब शेषफल शून्य आ रहा है, हम ये कह सकते हैं कि ये जो बहुपद है, इस बहुपद का ये गुणनखंड है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, आंसर में लिखेंगे x धन 1, देखो आंसर लिख रहे हैं x धन 1 क्या है आपका गुणन, तो x धन 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है।
देखिए अपने गुणनखंड है लिखा है, एक गुणनखंड है, यानी आपका जो बहुपद है इस बहुपद का ये x धन 1 क्या है, एक गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि शेषफल का मान शून्य आ रहा है, ये आपका शेषफल है, ये क्या है शेषफल, शेषफल। तो शेषफल का मान क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है, तो शून्य आ रहा है तो हम बोलेंगे कि गुणनखंड है। ठीक है, ये आपका पहला बन गया, पहले के लिए जांच हो गई कि ये x धन 1 इस बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, अब चलिए दूसरा देखते हैं, आप इसको उतार लीजिए। दूसरा वाला क्या दिया है, अब दूसरा वाला ने यहां पर लिखते हैं x के ऊपर 4 की घात धन x के ऊपर 3 की घात धन x के ऊपर 2 घात धन x धन 2। तो ये आपका इन्हें क्या हुआ, ये आपका इन्हें दूसरा बहुपद हुआ। दूसरा जो बहुपद है, दूसरा प्रश्न है x के ऊपर 4 की घात धन x के ऊपर 3 घात धन x वर्ग धन x धन 2। इस बहुपद को भी हम चेक करते हैं कि x धन 1 इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। यदि इसका भी शेषफल शून्य आ गया तो गुणनखंड है बोलेंगे, और शेषफल शून्य नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, मान रखते चलिए, तो गुणनखंड वही रहेगा, चारों प्रश्न के लिए गुणनखंड x धन 1 ही रहेगा, है ना, ध्यान देना है आपको। चारों प्रश्न के लिए, पहले के लिए वही था, दूसरे के लिए भी वही है, तीसरा जो प्रश्न मैं नहीं लिखा हूँ, चौथा भी नहीं लिखा हूँ, तो वो तीसरा और चौथे के लिए भी आपको यही नहीं लेना है गुणनखंड, और इसी गुणनखंड से x का मान -1 रखना है और शेषफल निकालना है। शेषफल शून्य आता है तो गुणनखंड है, और शेषफल शून्य नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, अब यानी देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे जो px है तो p - 1 बराबर -1 पर 4 की घात धन -1 पर 3 की घात धन -1 पर 2 की घात धन फिर -1 x का मान फिर धन 2। ये आपका यानी मान x के मान हमने रख दिया। ठीक है, अब यानी x के -1 पे कितनी घात है, 4, यानी -1 का गुणा आपको 4 बार करना है। कितना करना है, 4 बार। तो कितना आएगा, जब सम संख्या यानी आपकी जो घातांक है वो घातांक यदि सम संख्या में है और संख्या माइनस में है तो उसका गुणनफल सदैव धन होता है, और यदि घातांक विषम संख्या में है, जैसे 3 है 5 है और -1 दिया है यहाँ पर, और -1 पर 3 घात है, 3 संख्या विषम है, तो विषम घातांक की संख्या का गुणनफल माइनस होता है। सम संख्या का यानी गुणनफल क्या होता है, धन होता है, और विषम का माइनस होता है। तो जैसे यहाँ पर कर रहे हैं -1 और -1, यानी कितने बार गुणा किया, 4 बार। 2 माइनस का गुणा प्लस होता है, 2 माइनस का गुणा प्लस होता है, तो प्लस गुणित प्लस प्लस हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ धन -1 और -1, यहाँ 3 बार गुणा हो रहा है, तो 4 बार गुणा करने पर धन 1 होता है, 1 का गुणा 1 ही होता है, और 3 बार यानी गुणा करने पर -1 होता है ना। फिर यानी आ जाओ यहाँ धन में आ जाओ, -1 के वर्ग है तो -1 और -1, यानी यहाँ 2 बार यानी गुणा हो रहा है, तो 2 बार यानी गुणा करते हैं तो इसका उत्तर धन आएगा, है ना। तो यहाँ आएगा धन 1, फिर यानी प्लस माइनस फिर 1, फिर धन 2। अब देखिए यहाँ कितने पद है, 5, 1 2 3 4 5। इन 5 पद में से 2 पद माइनस के हैं और 3 पद धन वाले। तो जो माइनस के पद हैं वो -1 है और -1, -1 -2 हो गया, समान चिन्ह होता है, चिन्ह वही रहता है। और धन वाले पद में 1 है, ये भी 1 है और ये 2 है, तो 2 और 1 3 और 1 4, है ना। तो कितना आएगा बताइए, ये है 2 और 1 3 और 1 4, तो धन 4 आ गया। अब मैंने क्या ये शेष को सुनाएगा, असमान चिन्ह घटता है, असमान चिन्ह हो गया -2 और +4 हो गया, असमान चिन्ह संख्या हो गई, असमान चिन्ह घटता है और बड़ी संख्या चिन्ह बचता है, तो यहीं पर आएगा यहाँ पर धन 2। अब इसका जो शेषफल आया, हमने शेषफल निकाला, तो शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ, शेषफल हमें प्राप्त हुआ है -+2। अब शेषफल हमें +2 प्राप्त हुआ शेषफल प्रमेय से। अब क्या करेंगे, जब शेषफल हमें बच गया, शून्य नहीं आया, जब शून्य नहीं आया शेषफल, तो ये गुणनखंड नहीं है। तो ये जो x धन 1 है, तो ये x धन 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आंसर में आप लिखेंगे कि आपके पास जो x धन 1 जो गुणनखंड है, ये वाला, ये गुणनखंड इस बहुपद का नहीं है। यानी दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं। अब बताइए क्यों नहीं, क्यों आया, है ना। नहीं इसलिए आया कि इसका जो शेषफल निकला तो शेषफल का मान शून्य नहीं आया। शेषफल का मान यदि शून्य आता है तो वो एक गुणनखंड कहलाता है इस बहुपद का, और ये शेषफल का मान बच गया तो वो है उसका गुणनखंड नहीं होता। तो मैंने पहला दूसरा बता दिया हूँ, 2 आप बनाएंगे,
ठीक है ना। अब मैंने प्रश्न नंबर 2 क्या लिया है, यहाँ लिखा है गुणनखंड प्रमेय नहीं, है ना। अब यानी उसका यानी gx जो है वो px जो बहुपद है उस बहुपद px का गुणनखंड है या नहीं। तो जैसा अभी हमने पहला बनाए थे सेम ऐसी है। तो पहला प्रश्न लिया है इसमें, जो बहुपद है px बहुपद है 2x पे 3 की घात धन x के ऊपर 2 घात फिर माइनस 2x और माइनस 1, ये आपका बहुपद दिया है ना। इस बहुपद में आपको मान रखना है। तो दिया है बहुपद px बराबर 2x पे 3 की घात धन x वर्ग माइनस 2x माइनस 1 और gx जो बहुपद है वो कितना दिया हुआ है, वो है x धन 1। इसके शून्य का निकालने पर x का मान कितना आएगा, यहाँ की पक्षांतर x बराबर -1 मान रखने पर। चलिए अपन यहाँ रखते हैं p-1 बराबर 2 गुणित -1 पर 3 की घात धन -1 पर 2 की घात माइनस 2 गुणित -1 और फिर -1। ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ बताइए, यहाँ हो जाएगा 2 गुणित -1 यहाँ प्लस, यहाँ पर आएगा -1 का वर्ग होता है 1। ठीक है। अब यहाँ पर आएगा प्लस 2 और यहाँ -1। अब p-1 की वैल्यू जो आ रही है क्षेत्र प्रमेय से, ये -2 गुणा किए प्लस माइनस प्लस 1 प्लस 2 -1। अब 2 पद ऋण में है और 2 पद धन में है, धन वाले पर ये है मतलब ये है, तो दोनों को जोड़ते हैं तो -3 और धन 3, तो क्षेत्र क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है। जब 0 आ गया आप क्या लिखेंगे, ये जो gx है ये gx px का गुणनखंड है। ठीक है। तो gx px का गुणनखंड है, आंसर में आप लिखेंगे gx जो ऐसे लिखते हैं उत्तर में gx px का एक गुणनखंड है। अब क्यों है गुणनखंड बताओ, क्योंकि इसका जो शेषफल निकला शेषफल प्रमेय से, तो शेषफल का मान निकला है 0, है ना। तो शेषफल का मान 0 आया है, तो शेषफल का मान 0 आने से जो gx है गुणनखंड वो px का एक गुणनखंड होगा। तो आपको यानी दूसरा प्रश्न का पहला हो गया, दूसरा और तीसरा सेम ऐसे बनाना है आपको। ये जो gx वाला बहुपद है तो उस gx में x की वैल्यू आपको निकालना है, क्या करके पक्षांतर करके निकालना है, और उस मान को आपको उस बहुपद में रखना है। और बहुपद में रखने के बाद में शेषफल का मान 0 आता है तो gx px का गुणनखंड है, शेषफल का मान 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं। ठीक है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है, ये आप बना सकते हो, ज्यादा कठिन नहीं है। तीसरा प्रश्न है k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए k यानी निकालना है k का मान। ठीक है ना। अब k का मान निकालना है तो ये जो आपका बहुपद है ये यानी पहला वाला हो गया। दूसरा भी आपको इसी गुणनखंड से बताना है कि ये जो गुणनखंड है x-1 px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड तो है तभी तो लिखा गया, लेकिन यहाँ पर एक राशि है ऐसे राशि k, उस k का मान ज्ञात होगा। ये परीक्षा में आता है प्रश्न। देखिए दिया है px जो बहुपद है उसका मान दिया है x के ऊपर 2 की घात धन x धन k। ठीक है ना। अब यानी क्या करना है बताओ, ये जो px बराबर x के ऊपर 2 घात धन x धन k है, ये आपका त्रिपदी व्यंजन बहुपद है। तो इसमें यानी जो प्रत्येक स्थिति में x-1 के लिए px का एक गुणनखंड है, तो यहाँ लिखेंगे तथा एक गुणनखंड x-1 बराबर नहीं लिखो 0, और यहाँ से 1 का कर दो पक्षांतर तो x बराबर हो जाएगा धन 1। अब जो धन 1 आया इस मान को आपको रखना है बहुपद में, मान रखने पर जब हम मान रखते हैं यहाँ पर तो p1 इक्वल टू x के यानी 1 के ऊपर 2 की घात धन 1 धन यहाँ पर k, यानी k का मान निकालना है इसलिए k रहेगा। अब यहाँ पर एक का वर्ग है 1 गुणित 1 धन 1 धन, ठीक, तो 1 में 1 धन 1 धन k का मान निकालना है। तो 1 पर 1 जुड़ जाएगा, अच्छा बात है, तो 2 आ जाएगा 2 धन। अब देखिए अब आपको k का मान निकालना है, तो k का मान निकालना है तो अपन क्या करेंगे, p जो 1 है तो इसको 0 से तुलना करेंगे
और शून्य से तुलना करके के का मान निकालनी है। अतः 2 धन के बराबर शून्य, चलो है ना। अतः 2 धन के, हमें के का मान निकालना है, इसलिए 2 धन के बराबर शून्य आ गया। अब मैंने यहाँ से 2 का करो पक्षांतर, तो उसने बोला है के का मान ज्ञात करो, के का मान आ जाएगा, तो के बराबर होता है जब 2 का करेंगे तो पक्षांतर तो -2 हो जाएगा। तो ये के का जो उत्तर आया, आंसर है वो के बराबर -2 आया। ये आपका है प्रश्न नंबर तीसरे का पहला हुआ। और उसमें 2 प्रश्न आपको बनाना है घर पे, और आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।